जय हिंद विद्यार्थियों। पिछले क्लास में हम लोग बीजगणित में बीजीय व्यंजकों के बारे में पढ़े थे। इसमें बताया गया था बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक कैसे बनता है, चर और अचर क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय क्या होता है, सजातीय पद और विजातीय पद क्या होते हैं। इसके अलावा बहुपद क्या होता है ये पढ़ा गया था, और पद के आधार पर और घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग उसी टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज पढ़ेंगे। एक्सरसाइज में आपके सामने कुछ प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये प्रश्न आप कर सकते हैं यदि आप पिछले क्लास में जो बताया गया था कि बीजीय व्यंजक क्या होता है और उसमें एक पदीय, द्विपदीय पदों के आधार पर जो व्यंजक थे वह क्या होंगे और कौन से इसमें बहुपद होंगे, कौन से नहीं होंगे, ये पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी को छांटिए। दूसरा प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से दिए पद का गुणांक ज्ञात कीजिए और निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। यहाँ निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात ज्ञात कीजिए। ये चार प्रश्न लिखे गए, चार में बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं। अब निम्नलिखित में यहाँ 1 से लेकर और 9 प्रश्न दिए हुए हैं, 9 बीजीय व्यंजक लिखे हुए हैं। इस बीजीय व्यंजकों में छांटना है कौन से पदीय बीजीय व्यंजक है, कौन द्विपदीय और कौन त्रिपदीय। रूल उसमें बताया गया था कि चिन्हों को काउंट करेंगे, इसमें कितने प्लस और माइनस हैं, तो जितने प्लस माइनस होंगे उतने ही पद होंगे। अगर एक ही चिन्ह होगा तो एक पद होगा, दो चिन्ह होगा तो द्विपदीय व्यंजक होगा, 3 चिन्ह होगा त्रिपदीय व्यंजक होगा। तो वह इसमें छांटना है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 2x-3 है, यानी यहाँ पे एक चिन्ह 2x का चिन्ह प्लस है या माइनस है, यानी 2 चिन्ह इसमें है तो ये द्विपदीय व्यंजक होगा। इसमें केवल एक ही चिन्ह है तो एक पदी होगा। यहाँ पे देखिए एक चिन्ह यह, एक यह और एक यह, कुल कितने चिन्ह हैं, 1 2 3, 3 चिन्ह है, इसका मतलब 3 पद होगा, त्रिपदीय होगा। ये जो है 2x+3 होल का स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे जब इस तरह का रहेगा a+b होल के वर्ग के रूप में, तो इसमें पद कितने होते हैं, तो जितना यहाँ पे होगा उससे एक अधिक, तो यहाँ 2 है तो एक उसमें जोड़ लेंगे 3 हो जाएगा। अर्थात ये पता कैसे चलेगा, a+b होल का वर्ग का प्रसार कर दिया जाए, ठीक है। तो प्रसार करेंगे तो उसमें 3 पद आएंगे। तो अगर मान लीजिए a+b होल का वर्ग पता है आपको, तब तो आप प्रसार करके ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं पता है तब कैसे करेंगे, तो जितना यहाँ होगा उससे एक अधिक हो जाएगा। अब यहाँ पे एक 2x+3 का घात 2 है, 3 भी हो सकता है, तो क्यूब का प्रसार करेंगे। लेकिन 4 जब आएगा तब आप प्रसारे करते रह जाएंगे, जबकि एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि इसमें एक कौन से पद का बहुपद है। तो यदि यहाँ पे घात 4 है तो उससे एक अधिक, यानी उसमें 5 पद होंगे, तो पंचपदीय बहुपद हुआ। ऐसे यहाँ पे देखिए माइनस है या प्लस है, 2 चिन्ह है तो द्विपदी हो जाएगा। यहाँ पे एक ही चिन्ह है, एक पदी होगा। यहाँ पे कितने चिन्ह हैं, 1 2 3, त्रिपदी होगा। यहाँ पे एक ही है, एक पदी होगा। यहाँ पे 1 और 2 है तो द्विपदी होगा। यानी इसमें क्या था, चिन्हों की संख्या ये पदों की संख्या है, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या बताना है आपको, ठीक है। तो चिन्हों की संख्या हम काउंट करते हैं। तो ये इस चीज पे ये याद रखना होगा, जो पीछे वीडियो में बताया गया था, इसको याद रखेंगे तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दिया है कि निम्नलिखित में दिए पद का गुणांक ज्ञात कीजिए। गुणांक
यहाँ देखिए गुणांक क्या होता है, तो गुणांक को दो शब्दों से ये बना है, गुणा आ प्लस अंक। तो गुणा आ प्लस अंक, जिस अंक का गुणा हुआ होता है वही उसका गुणांक होता है। अब यहाँ पे इसमें 3x² माइनस 5x² माइनस 5x प्लस 6 में x² का गुणांक, तो हम ये देखेंगे x² के साथ किसका गुणा है। अब देखिए यहाँ पे ये -5 का गुणा हुआ है, इसमें x² में -5 का गुणा है, इसका गुणांक क्या होगा, x² का -5 होगा। इसी तरह से इसमें x³ का गुणांक पूछ रहा है, तो x³ का गुणांक x³ के साथ किसका गुणा किया गया, किस अंक का गुणा है, तो गुणा प्लस अंक, तो x³ में किस अंक का गुणा है, तो 5 का। इसी तरह से x⁴ का गुणांक पूछ देगा इसी क्वेश्चन में, उसमें 7 का गुणा है, 7 का गुणांक पूछेगा तो x⁴ हो जाएगा। x का गुणांक पूछेगा तो 3 होगा, 3 का गुणांक पूछेगा तो x होगा, 7 का गुणांक पूछेगा तो 7 का गुणा 1, 7 में 1 का गुणा है तो 1 हो जाएगा। तीसरा है -6x² में x का गुणांक, तो -6x² में x का गुणांक क्या होगा, तो x यहाँ x² पे कर लेते हैं, x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या होगा, तो x² के साथ किसका गुणा है, तो -6 और y का, तो -6y इसका गुणांक हो जाएगा। इसके बाद दिया यहाँ पे 4x² प्लस 7 में x² का गुणांक, x² का गुणांक 4 है, -4xyz में xy का गुणा, तो xy के साथ किसका गुणा है, तो -4 और z गुणा के रूप में है, तो -4z xy का गुणांक हो जाएगा। -4/9 ax² में x² का, यहाँ x² के साथ किसका गुणा है, तो -4/9 a का। यदि इसमें x² का केवल पूछेगा तो जिसका इसमें पूछेगा, ठीक है, 4/9 का पूछ देगा तो -ax² हो जाएगा, a का पूछेगा तो -4/9 x²y, तो जिसका पूछेगा a का पूछेगा तो इसके साथ किसका गुणा है, तो जितने का गुणा है वो सब इसका गुणांक होगा। y का पूछेगा तो y के साथ देखिए इस पूरे का गुणा है, -4/9 ax² का गुणा है, तो y का गुणांक ये हो जाएगा, ठीक है। x²y का पूछ रहा है इस पूरे का, इसके साथ किसका गुणा है, तो -4/9 a का गुणा है, ये इसका गुणांक हो जाएगा। यानी यहाँ जो लिखा गया है गुणा प्लस अंक, यानी जिस अंक का गुणा हुआ हो वही उसका गुणांक होता है, इसको ध्यान रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। बहुपद क्या बताया गया था, बहुपद में बताया गया था कि किसी भी चर का घात क्या होना चाहिए, किसी चर का घात होल नंबर होना चाहिए, यानी चर का घात जो होल नंबर क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत। यदि किसी भी बीजीय व्यंजक में चर का घात अगर यह है तो बहुपद होगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, तो इसमें किसी भी चर का घात आप देखेंगे 0 1 2 3 4 5, इसके अलावा हो ही नहीं सकता, यानी 0 और 1 के बीच में मान लो 1/2 है, ठीक है, वह नहीं हो सकता है, कणी में हो जाए यह नहीं हो सकता, तो इसका x का घात क्या है, यहाँ देखो 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ x घात 0 है, ये बहुपद हो जाएगा। यहाँ x घात 2 है तो 2 यहाँ पर है, x घात 1 भी है, x घात 0 0 भी है, ये भी बहुपद होगा। यहाँ y -1/y, ये y को ऊपर करेंगे तो y का घात हो जाएगा -1, तो -1 होने का मतलब कि यहाँ पे -1 है नहीं, यह बहुपद नहीं होगा। x⁴ प्लस 8, x का अधिकतम घात 7 है, यहाँ 7 होल नंबर है, इसलिए यह बहुपद होगा। यहाँ पे देखिए x घात 3, यहाँ x घात कणी में x है तो x घात 1/2 अंडर का मतलब हो गया कि x घात 1/2 होगा, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा क्योंकि x घात 1/2 होल नंबर नहीं है। तो इस तरह से इसमें बहुपद छांटना होता है, और भी बहुत सारे प्रश्न आपको मिल सकते हैं, उसमें हमेशा देखते हैं कि किसी भी बीजीय व्यंजक में जितने भी चर हैं यानी जितने पद है उसमें जो भी वेरिएबल दिया है, जो भी चर दिया है उसका घात क्या होना चाहिए,
तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यह सब होना चाहिए, इसके बीच की कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो बहुपद होगा, अदरवाइज वो बहुपद नहीं होगा। चौथा प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात ज्ञात कीजिए। बहुपद का घात क्या होता है, यानी सब बहुपद है लेकिन इसका घात बताना है, इसमें नहीं छांटना है कि बहुपद है कि नहीं। ठीक है, या इसी प्रश्न में दे सकता है कि ये बहुपद है, बहुपद छाटिए और बहुपद का घात बताइए। तो बहुपद अगर ये है तो इसका घात क्या होगा, तो किसी भी बीजीय व्यंजक में या किसी भी बहुपद में जो चर का सबसे अधिक घात होगा, जितने चर सम्मिलित होंगे उस चर में जिस चर का घात सबसे अधिक होगा उतने ही उसी घात का बहुपद होगा। जैसे इसमें 5x² + 2x + 1 में x का घात 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो सबसे अधिक घात क्या है, 2 है। ये कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद। इसमें x घात t है, t के रूप में ये व्यंजक है, तो इसमें यहाँ t का घात 0, यहाँ t का घात 1 और यहाँ पर t का घात 4 है। t का अधिकतम घात 4 है, यानी 4 घात का बहुपद होगा। ठीक है, चतुर्थ घातांकीय बहुपद होगा। इसमें देखिए 7 है, यहाँ 7 यानी x का घात 0 लिख सकते हैं। ठीक है, 7 है अगर तो x⁴0 लिख सकते हैं, तो 7x⁴0 में x का घात 0 है। ठीक है, तो यह जो है क्या होगा, यह शून्य घात का बहुपद होगा। अब यहाँ पे देखिए x का घात 4 है, 6 है और 2 है, यानी यहाँ पे x का घात 2 नहीं है, x का घात 1 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा, x का घात 6 है और यहाँ 4 है, तो सबसे अधिक घात x का क्या है, 6 है, तो यह क्या होगा, 6 घात का बहुपद होगा। यहाँ x का घात 50 है। ठीक है, इसका अच्छा 50 घात का बहुपद है, इसका घात कितना होगा, इसका घात 50, इसका घात 6, इसका घात 0, इसका घात 4, इसका घात 2। तो बहुपद में प्रत्येक की घात ज्ञात करना है। ठीक है, तो घात ज्ञात करना है, तो सबसे अधिक जो चर का घात होगा वही क्या होगा, बहुपद का घात कहलाता है। तो ये आपके पास ये क्वेश्चंस हैं, आपको बता दिया गया। ये सभी जो है आप पिछले वीडियो के आधार पे, पिछले वीडियो में जो कंसेप्ट बताया गया था इसमें कि बहुपद क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है, पदों के आधार पे बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, घात के आधार पे बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, सजातीय और विजातीय पद क्या होते हैं, लाइक और अनलाइक टर्म जिसको कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में बताया गया है, आप उसको ध्यान से पढ़िए और उसके आधार पे ये एक्सरसाइज करिए। आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इन्हीं बीजीय व्यंजकों को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग बहुपदों का या बीजीय व्यंजकों को कैसे जोड़ते हैं वह पढ़ा जाएगा। इस तरह से एक्सरसाइज भी मिलेगा, उसमें कैसे जोड़ा जाता है, फिर एक्सरसाइज कैसे किया जाता है। एक्सरसाइज के लिए आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसके अलावा आप जो भी आपके क्लास में जो बुक लगी होगी, आप जिस किताब से भी अध्ययन कर रहे होंगे उस किताब से भी बहुत सारे प्रश्न होंगे। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन मैच भी कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी करेंगे। इसके करने के पश्चात जितनी लंबी एक्सरसाइज होगी रूल उतने ही बढ़िया से याद होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।